रोहतास पुलिस ने पेटीएम का एजेंट बनकर दुकानदारों को चूना लगाने वाले 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार साइबर अपराधियों की पहचान रोहतास जिले के बघेला थाना अंतर्गत चनकी गांव निवासी पवन कुमार और नौखा थाना क्षेत्र के दुमरा गांव निवासी राहुल कुमार के रूप में की गई है। इस मामले की जानकारी देने के लिए डेहरी स्थित पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता में रोहतास एसपी विनीत कुमार ने बताया कि काराकाट थाने में एक दुकानदार के पेटीएम से 48,000 रुपये की धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया गया था। उक्त मामले को गंभीरता से लेते हुए घटना में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए काराकाट थाना अध्यक्ष एवं रोहतास साइबर थाने की पुलिस के साथ समन्वय स्थापित कर एक विशेष टीम का गठन किया गया था। गठित विशेष टीम के द्वारा अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही थी। इसी क्रम में विशेष टीम को गुप्त सूचना मिली कि घटना में संलिप्त एक अपराधी बघेला थाना क्षेत्र के चनकी गांव में है एवं दूसरा अपराधी सासाराम नगर थाना क्षेत्र के गोरछन्नी में छिपा हुआ है। सूचना के बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों साइबर अपराधियों को रोहतास पुलिस की विशेष टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अपराधियों ने उक्त कांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है एवं धोखाधड़ी से खरीदे गए एक फ्रिज, एक कूलर, 2 पंखा एवं 2 मोबाइल फ़ोन भी बरामद किया गया है। बताया गया कि ये लोग पेटीएम कंपनी के एजेंट बनकर हर दुकानदारों का पेटीएम इंस्टॉल करते थे और इंस्टॉल किए गए पेटीएम का साइक्लोन कर अपने अन्य साथियों को भेजकर दुकान से सामान की खरीदारी करते थे एवं खरीदे गए सामान की राशि का भुगतान ऑनलाइन के माध्यम से कराकर भुगतान किए गए रुपया को धोखाधड़ी से अपने साथियों के पास राशि को रिफंड करवा लेते थे, जिससे कि दुकानदार को भेजी गई पूरी राशि वापस भुगतान करने वाले व्यक्ति के पास ही रिफंड हो जाती थी। वहीं रोहतास एसपी विनीत कुमार ने बताया कि गिरफ्तार साइबर अपराधियों को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। ये इनका कहना था कि इनकी दुकान में 48,000 रुपये की खरीदारी की गई व्यक्ति के द्वारा और बाद में बिना इनकी मर्जी के वो पैसा उसको फिर से रिफ़ंड चला गया। हम लोगों ने कांड दर्ज किया था। इस संबंध में जो हमारे केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं सब इंस्पेक्टर नेहा कुमारी, उनके द्वारा इस कांड में अनुसंधान करते हुए CCMU से मदद ली गई। हम लोगों ने पेटीएम कंपनी से भी इसमें नोटिस दे के जानकारी प्राप्त की। इस जानकारी के आधार पर हम लोगों ने इस केस को जो डिटेक्ट किया तो अब तक ये समझ में आया कि 2 गिरफ्तारी अब तक हुई है और एक अभियुक्त जो है अभी फरार चल रहा है। हम लोग अभियुक्त को अभी आज न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा, फिर उसको पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा ताकि इस कांड के पीछे की जो साजिश है और जो इसका गिरोह है उसका पूर्ण तरीके से उद्भेदन हो सके। सर, इसमें जो पेमेंट जो फ्रॉड करते हैं इसका क्या टेक्निक वो लोग फॉलो? इसके अभी तक जो पूछताछ में जो समझ में आया है कि जो व्यक्ति है जो अभी अरेस्ट हुआ है पवन और एक राहुल है, तो पवन जो है ये काम करता था दिल्ली में और दिल्ली में ये पेटीएम कंपनी का जो फील्ड एजेंट चले हुए हैं कि मर्चेंट जो दुकानदार होते हैं उनमें ऐप को इंस्टॉल कराते हैं, उनको कमीशन मिलता है। वहाँ काम करने के दौरान इसको जानकारी मिली कि पेटीएम कंपनी का जो ऐप होता है उसमें एक से ज़्यादा एडमिन हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई दुकानदार है, उसने अभी इंस्टॉल कराया तो कस्टमर जो दुकान पर बैठा हुआ है आता है दुकान पर, तो कई बार मालिक को देखने की ज़रूरत पड़ती है कि मेरे स्टाफ के द्वारा क्या ट्रांजेक्शन किया गया। तो एडमिन राइट्स एक से ज़्यादा लोगों के पास हो सकते हैं। इसका इसने फ़ायदा उठाया। ये क्या करता था कि ये दुकानों पर ये कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव बन के घूमता था कि हम आपको, आप दुकान करते हैं, आपका हम जो है QR कोड वाला हम आपका पेटीएम आपको इंस्टॉल करा देते हैं। वहाँ पर ये क्या करता था कि अपने आप को एडमिन में जोड़ लेता था और इसका एक सहयोगी है, उसका नाम लेना भी उचित नहीं है क्योंकि उसका फरार चल रहा है। वो क्या करता था, उस ऐप का क्लोन बनाया हुआ था, स्कैनर उसके भी पास होता था। तो जैसे मान लीजिए कि ट्रांजेक्शन किया, कोई कस्टमर आता है, उसने पेमेंट भी कर दिया, सब कुछ जेन्युइन दिख रहा है, जो कस्टमर टर्न अप हो रहा है दुकान पे जो आ रहा है उसकी मिली भगत रहती थी इन दोनों के साथ में। तो उसने दुकानदारी की, खरीदारी की, उसने पेमेंट किया। पेमेंट करने के बाद में ऑटोमेटिकली ये लोग क्या करते थे, वहाँ से रिफंड इनिशिएट कर लेते थे क्योंकि ये एडमिन के रूप में हिडन होता था। और इसके बाद में क्योंकि जब कोई ऐप से आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो इंस्टेंटली आपके अकाउंट में पैसा नहीं जाता है। ऐप थोड़ी देर के लिए उस पैसे को रखता है, नॉर्मली 24 घंटे का उसका एक पीरियड होता है उसका। तो उसी का फ़ायदा उठाकर ये क्या करते थे, उसको रीडायरेक्ट कर लेते थे और रीडायरेक्ट करके जो कस्टमर है उसके अकाउंट में पैसा फिर वापस चला जाता था और फिर उस पैसे को ये लोग मिलकर बांट लेते थे। हम लोगों ने इसमें रिकवरी भी की है। जिन लोगों ने कन्फेस किया, स्वीकृति बयान में बताया है, हम लोगों ने अब तक एक फ्रिज को रिकवर किया है, एक कूलर को रिकवर किया, 2 पंखा रिकवर हुआ, 2 मोबाइल रिकवर हुआ। इनके भी मोबाइल को हम लोग रिकवर किए हैं जिसको हम लोग फॉरेंसिक जाँच के लिए आगे भेज रहे हैं। और एक पेटीएम कंपनी से भी हम लोग संपर्क में लगातार बने हुए हैं। हम लोग पेटीएम कंपनी की भी सहायता लेना चाहेंगे कि आखिर इस तरह का फ्रॉड कैसे मुमकिन हो रहा था और इस फ्रॉड पे आखिर कैसे लगाम लगाई जा सकती है।